दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर अब 11 साल के बाद में स्टाफिंग पैटर्न होने जा रहा है। 2015 के बाद अब 11 साल के बाद में स्टाफिंग पैटर्न होगा और इस स्टाफिंग पैटर्न की वजह से माध्यमिक शिक्षा में लगभग 1,23,186 पद बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो सकता है। वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत लगभग 3,92,431 पद स्वीकृत हैं। नया स्टाफिंग पैटर्न जो अगर लागू हो जाता है तो उसमें कुल पदों की आवश्यकता होगी 5,15,617, यानी लगभग 32% पद बढ़ाए जाएंगे अलग अलग उसके अंदर पदों के अंदर। जैसे व्याख्याता के 55,114 पद है, उसमें लगभग बढ़ा करके 84,241 किए जाएंगे, लगभग 29,127 नए पद। उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, सहायक प्रशासनिक अधिकारी AAO, कनिष्ठ सहायक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रयोगशाला सहायक, इन सब पर जो है भर्ती आने की संभावना बन रही है, क्योंकि पदों की वृद्धि होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न होने जा रहा है। हाँ, क्या भर्ती तुरंत निकल जाएगी? नहीं, ऐसा तो अभी तो नहीं लग रहा है कि तुरंत निकल जाएगी, लेकिन आगामी कुछ 1-2 साल के अंदर आने की पूरी संभावना बन रही है। उसके लिए बहुत चरणबद्ध तरीके से भर्ती निकलेगी। तो अगर आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड लेक्चरर, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, LDC 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत सकारात्मक है, क्योंकि भविष्य में भर्तियों की संख्या बढ़ेगी और आपके लिए अवसर भी बढ़ेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ कि स्टाफिंग पैटर्न होता क्या है। स्टाफिंग पैटर्न किसी भी विभाग, स्कूल, संस्था में काम की आवश्यकता के अनुसार कितने और किस प्रकार के कर्मचारियों के पद होने चाहिए उसका एक निर्धारित ढांचा होता है। यानी कि अगर आपको मैं सीधे बताऊं कि स्टाफिंग पैटर्न जो होता है उसके अंतर्गत उसकी मुख्य विशेषताएं की अगर बात करें, किसी विभाग के अंदर कितने पद होने चाहिए, कुल स्वीकृत पदों की संख्या तय करता है। इसके साथ साथ में किस पद के कितने कर्मचारी होंगे, यानी कि व्याख्याता के कितने होंगे, शिक्षक के कितने होंगे, LDC के कितने होंगे, चतुर्थ श्रेणी के कितने होंगे, ये सब तय होता है स्टाफिंग पैटर्न के द्वारा। इसमें यह भी तय होता है कि छात्रों की संख्या कितनी है, कक्षाओं की संख्या कितनी है, विषयों की संख्या कितनी है, और उसके आधार पर जो है वो पद तय किए जाते हैं। और उस वजह से कुछ नए पद स्वीकृत भी होते हैं और कहीं पर यदि बच्चों की संख्या कम है तो पद घटाए भी जाते हैं, और इस वजह से पदोन्नति का आधार भी बनता है और सीधी भर्ती का आधार भी बनता है। कहने का मतलब स्टाफिंग पैटर्न के माध्यम से स्टाफ का संतुलित वितरण किया जाता है। जहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा है वहाँ स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाती है, जहाँ छात्र संख्या कम है वहाँ स्टाफ की संख्या कम की जाती है, और ऐसा पूरा जहाँ अधिक है स्टाफ, ठीक है, वहाँ वो पद जो है वो घटाए भी जा सकते हैं, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर बढ़ाए भी जाते हैं। इस प्रकार पूरा समायोजन होता है। 11 साल बाद में हो रहा है, और समीक्षा में यह पाया गया है कि वर्तमान पद जो माध्यमिक शिक्षा के अंदर है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए लगभग 1.23 लाख अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव रखा गया है, और इससे पदोन्नतियों का और नई भर्तियों का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ होगा। किस प्रकार से भर्तियाँ आएगी तो वो तो आपको पता ही है कि स्टाफिंग पैटर्न को अंतिम रूप दिया जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार और वित्त विभाग से मंजूरी मिलेगी, और फिर नए पद आधिकारिक रूप से सृजित किए जाएंगे, और उसके बाद उन विभाग पदों का जिला या स्कूलवार वितरण करेगा। फिर भर्ती का एक कैलेंडर और विज्ञापन जारी होगा, फिर भर्ती परीक्षा होगी, फिर दस्तावेजों का सत्यापन और नियुक्ति होगी, ठीक है। तो इस स्टेप में भर्तियाँ होगी। तो निश्चित रूप से 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड स्कूल लेक्चरर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, LDC 4th ग्रेड, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, AAO, ठीक है ना, इन सब की भर्तियाँ निश्चित रूप से आएगी अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो, ठीक है। अब उसमें कितना समय लगेगा, तो समय तो कह सकते हैं कि कुछ महीने से लगा करके लगभग 1 वर्ष का समय इसमें लग सकता है, और ये सरकार के निर्णय, बजट और प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। लेकिन यह खबर एकदम सकारात्मक है, पॉजिटिव संकेत है कि अगर जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, अगर उनका जो है वो निकट नहीं हुआ है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनके लिए निकट भविष्य में पद प्राप्त करने का शिक्षा विभाग के अंदर एक अच्छा मौका है उनके लिए। इसलिए उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए, ये सबसे अच्छा डिसीजन होगा। और यदि मंजूरी मिल जाती है तो राजस्थान में आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं।
इसमें सबसे ज़्यादा पद जो है वो स्कूल लेक्चरर के बताए जा रहे हैं, लगभग 29,000 के करीब। फिर 4th ग्रेड एम्प्लॉय के बताए जा रहे हैं 23,840 पद। उसी प्रकार 3rd ग्रेड के 19,150, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों शामिल। डबल AO के भी 8,000, फिर LDC के 8,000, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है उसके 6,000, सीनियर टीचर के लगभग 6,000, लाइब्रेरियन के लगभग 5,000, लैब असिस्टेंट के भी 3,000 लगभग। तो ऐसे करके इनके पद आने की संभावना है। जो भी आगे एस्पायरेंट है, स्कूल लेक्चरर है, 2nd ग्रेड है, तो आपको अभी विज्ञापन का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि आप जब जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको दमदार तरीके से करें, क्योंकि आपके लिए अवसर तैयार है, आपके लिए मौका मिलने वाला है, बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अभी से जो भी मैंने नाम बताए उन भर्तियों की तैयारी दमदार तरीके से चालू कर दें, तो आप जो है निकट भविष्य के अंदर जो है शिक्षा विभाग के अंदर अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं। ये भर्ती नहीं है, लेकिन भर्ती होने का बिल्कुल अवसर है, संकेत है। अभी पढ़ने वालों को सबसे अधिक फ़ायदा होगा, जो बाद में तैयारी करेंगे उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी से जो तैयारी करेगा उनके लिए एक बहुत शानदार मौका मिलने वाला है। विज्ञापन आने का इंतज़ार करने वाले अक्सर देर से शुरुआत करते हैं, और सिलेबस पूरा करने, नोट्स बनाने, टेस्ट देने और रिवीजन का सबसे बढ़िया टाइम अभी यही होता है। इसलिए आपको गहन तैयारी करनी है, और अपना पद जो अगर सुरक्षित करना है तो अभी इससे लग जाइए, और निश्चित रूप से आप इन पदों को प्राप्त कर पाएंगे। जब पद सृजित होने की चर्चा शुरू हो जाए तब तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए। उस समय तक तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञापन आते ही केवल अंतिम रिवीजन ही करना पड़े। इतना एडवांस तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए जब विज्ञापन आए तो उस समय हमारा रिवीजन चलना चाहिए, उस इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो ये इस पॉजिटिव न्यूज़ को आप बहुत अपने दिमाग में फिट कर ले हुए। और अभी अगर आप निराश होकर के बैठे हैं कि अगली भर्ती कब आएगी, तो ये निश्चित मान के चलिए कि अगली भर्ती 100% आएगी। और ये जो स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है उसमें पद सृजित हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो स्टाफ लगा हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, उसमें बहुत पदों की कमियां है, और नई स्कूलों के अंदर भी अभी तक पद स्वीकृत नहीं हुए हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए कि अगर ये जैसे ही स्टाफिंग लागू होगा तो पूरी समीक्षा की जाएगी कि कहाँ पर पद स्वीकृत करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, कहाँ पर छात्र संख्या कितनी है, कहाँ पर छात्र संख्या कम है। उस अनुसार से जो निश्चित रूप से नई भर्तियों का और नई पदोन्नतियों का संकेत मिल रहा है, आप पढ़ाई में अभी से लग जावे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।